की विकेंद्रीकरण की बात करती है, लिखते जाना, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करती है, या लोकतंत्र विकेंद्रीकरण की बात करती है। की बात करती है। यहां पे इसके समर्थक गांधी जी भी हैं, इसके समर्थक गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, ब्राइस आदि इसके समर्थक हैं, ये इसके समर्थक हैं। इसके विरोधी जो है अंबेडकर जी, अंबेडकर जी ग्राम पंचायत के विरोधी स्थानीय स्वशासन की विरोधी कौन है? अंबेडकर जी। अब इसमें आई स्थानीय बात की है, स्थानीय स्वशासन की बात है, स्थानीय स्वशासन की बात है। अब इसमें आ गई, अब इसमें समिति का गठन होने लगी। किसकी समिति की गठन हुई? 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा अमेरिका के तर्ज पर, अमेरिका के ब्लॉक मॉडल के तर्ज पर, ब्लॉक मंडल के तर्ज पर सीडीपी की गठन हुआ, समुदाय विकास कार्यक्रम का गठन हुआ, और इसी में समितियों का भी गठन हुआ। किसकी गठन हुआ? समिति की भी गठन हुआ। किसकी गठन हुआ? समिति की। पहली समिति 1953 में बलवंत राय मेहता समिति ने स्वीकार किया समिति। अब बलवंत राय मेहता ने अपना रिपोर्ट 1955 में दिया, और ये बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय मॉडल स्वीकार किया। त्रिस्तरीय मॉडल स्वीकार किया। त्रिस्तरीय मॉडल पे ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायत है। इंदिरा गांधी ने इसको स्वीकार करा लिया। इंदिरा गांधी ने 1980 में बलवंत राय मेहता समिति को क्या किया? स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। त्रिस्तरीय मॉडल को स्वीकार किया, जिसमें मध्य में क्षेत्र है, लास्ट में ग्राम है, ऊपरी सीमा पे जिला पंचायत है। अब इसके बाद आया एक समिति, पंचायतों को जांच करने के लिए एक समिति भी आ गई। अब आई दूसरी समिति आई, कौन? अशोक मेहता समिति। कौन आई बेटा? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आई 1977 में। कब आई? 1977 में। और ये जनता सरकार द्वारा गठित समिति थी। ये किसकी समिति थी? जनता सरकार द्वारा। जनता सरकार ने इस समिति की गठन कर दिया, और ये द्विस्तरीय मॉडल को स्वीकार किया। ये किसकी स्वीकार किया? द्विस्तरीय। शांत हो जाओ। द्विस्तरीय मॉडल को स्वीकार किया। द्विस्तरीय मॉडल को स्वीकार किया। द्विस्तरीय मॉडल में क्षेत्र मंडल और जिला मंडल था। क्षेत्र मंडल और जिला था, जिला पंचायत। ग्राम को हटा दिया। ग्राम को, जहां बलवंत राय मेहता ने ग्राम का पुरजोर समर्थन किए, वही त्रिस्तरीय मॉडल, 2 स्तरीय मॉडल जो स्वीकार करने वाले हैं, वो कहें क्षेत्र पंचायत जो है कई ग्रामों का समूह है। तो 1977 में जनता सरकार द्वारा द्विस्तरीय मॉडल को स्वीकार कर दिया, और इसको जो है इंदिरा गांधी ने स्वीकार नहीं की, बल्कि 1980 में किसको स्वीकार कर लिया?
किसको? बलवंत राय मेहता समिति को स्वीकार की। और फिर उसके बाद इसके समिति के बाद एक समिति आई, वो तीसरी समिति थी जीकेबी राव समिति। जीकेबी राव समिति के नाम से जाना गया। राव समिति कब आई? जीकेबी राव समिति 1985 में आई। कब आई? 1985 में आई। और इसने संवैधानिक ग्राम को संवैधानिक मान्यता देने की बात की। ग्राम को, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात की। तो संवैधानिक मान्यता देने की बात कौन किया? बात की, इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक मान्यता देने की बात ग्राम जेकेबी समिति ने किया। जेकेबी समिति ने किया। इसके बाद एक आई समिति जो है लक्ष्मी मित्तल समिति। कौन आया? लक्ष्मी मित्तल समिति आई। लक्ष्मी मित्तल समिति, लक्ष्मी मित्तल समिति आई। कब आई? 86 में। 86 में आई समिति आई। 1986 में। कब आई? 1986 में। कब आई? 1986 में। इसने एक बात कही कि गांवों को लगातार निरंतर क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का लगातार चुनाव होना चाहिए। ग्राम पंचायतों का लगातार चुनाव होना चाहिए, यह बात कही। दूसरी बात यह कही। अब उसके बाद कौन सी समिति आ जाएगी? बोलो। उसके बाद तीसरी समिति कौन आती है? बोलो। थुम्बन समिति। कौन आती है? पीके थुम्बन समिति आती है। पीके थुम्बन समिति आती है। यह भी संवैधानिक मान्यता की बात करता है। यह भी संवैधानिक मान्यता की बात करता है। और इसी समय राजीव गांधी ने कौन साल में? 1988 में। राजीव गांधी ने 1988 में राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन 1988 में राजीव गांधी ने संवैधानिक मान्यता देने के लिए, राजीव गांधी उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी उस समय कौन थे? प्रधानमंत्री थे। बिल पेश किए कि गांवों को संवैधानिक मान्यता मिलना चाहिए। गांवों को क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक मान्यता। क्या मिलना चाहिए? संवैधानिक मान्यता के लिए बिल पेश किए। क्या किए? बिल पेश, लेकिन अस्वीकार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? अस्वीकार कर लिया गया। अस्वीकार। ठीक है। अब इसमें आया नरसिम्हा राव समिति आई। नरसिम्हा राव की सरकार आई। किसकी सरकार आई? नरसिम्हा राव की सरकार। उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूबने वाली थी। नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था का सुधार किया गया। और वहीं पे 1991 में यह एलपीजी नीति लाई गई। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। और उसी समय प्रधानमंत्री कौन थे? इसका योगदान किसका था? प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। अब इसमें इस समय इसने नरसिम्हा राव सरकार, मतलब प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। कौन थे? 64वां संविधान संशोधन असफल हो गई। राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया 1988 में। और 4 साल बाद अब यहीं पे 4 साल बाद 1992 में क्या है? 1992 73वां संविधान संशोधन आया। संशोधन आया बेटा। और 74वां संविधान संशोधन आया।
देना है। संशोधन आया 73वां संविधान संशोधन में ग्राम पंचायत की बात की गई। ये ध्यान देना, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो आया वो ग्राम पंचायत की बात की, ग्राम पंचायत की बात की। 74वां संविधान संशोधन जो आया बेटा वो नगर पंचायत की बात की है। किसका आया? दोनों 1992 में आया। किसके द्वारा लाया गया? और ये 73वां 74वां संविधान संशोधन पेश किया गया संसद में 1992 में नरसिम्हा सरकार के द्वारा, नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री नरसिम्हा द्वारा पेश किया गया। ये बिल पास, ये बिल अब संवैधानिक मान्यता ग्राम पंचायत को 73वां संविधान संशोधन में मिला और नगर पंचायत को 74वां संविधान संशोधन 1992, 73वां संविधान संशोधन 1900। अब जो ग्राम का विषय है राज्य सूची, ग्राम राज्य सूची, पंचायत राज्य सूची, नगर पंचायत राज्य सूची, यह राज्य सूची का विषय। इसमें कानून कौन बनाएगा बेटा? राज्य बनाएगा। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। और लागू ही कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? इस तरह से आज स्थानीय सुशासन पूरी तरह से आप खत्म हो गया। प्रश्न आपसे एक दो प्रश्न तेजी से पूछता है कि कौन से त्रिस्तरीय मॉडल लाया? बलवंत राय मेहता समिति ने लाया कि अशोक मेहता समिति ने? बलवंत राय मेहता समिति ने लाया। सीडीपी कब आया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आया? 2 अक्टूबर 1992, 2 अक्टूबर 1952 में, 2 अक्टूबर 1900 किसके द्वारा लाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? किसके तर्ज पर? अमेरिका की। किसके तर्ज पे? ब्लॉक मॉडल के तर्ज पर। और उसके बाद इसकी सीडीपी की बलवंत राय मेहता समिति क्यों आई? सीडीपी की समीक्षा करने की। क्यों आई? और सीडीपी क्यों आया? समीक्षा ग्राम प्रशासन के संदर्भ में आया। फिर आया, पूछ लिया कि त्रिस्तरीय मॉडल कौन लाया? तो बलवंत राय। इंदिरा गांधी ने त्रिस्तरीय मॉडल को स्वीकार अपने कब किया? 1980 में। किसके समिति को? बलवंत राय मेहता समिति को मान्यता दी। अशोक राय मेहता समिति ने कौन से मॉडल लाया? द्विस्तरीय मॉडल। द्विस्तरीय मॉडल में कौन कौन था? क्षेत्र मंडल और जिला पंचायत। किसने ग्राम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने का बात कहा? कौन समिति ने? जी.के.वी. सिंघवी समिति ने। कब आया? 1985 में आया। किसने निरंतर चुनाव होने की बात की ग्राम पंचायतों में? तो लिच्छवी समिति ने आया, मित्तल समिति ने लाया 1986। पीके मुत्था थुंगल समिति ने भी इसको बात कही, जो जी.के.वी. समिति ने बात कही थी। फिर उसने राजीव गांधी ने कौन सा बिल पेश किया ग्राम पंचायतों के द्वारा? 64वां संविधान संशोधन 1988। सफल हुआ कि असफल हुआ? 73वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव। किसने पेश करा के पास किया? नरसिम्हा राव। किसका योगदान है? नरसिम्हा राव। 73वां संविधान संशोधन कब आया? 1992। 74वां संविधान संशोधन कब आया? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन किसकी बात कहा गया है? ग्राम पंचायत। 74वां संविधान संशोधन में किसकी बात कहा गया? नगर पंचायतों की। ग्राम पंचायत की विषय किसकी है? राज्य सूची। इसमें कानून कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। पंचायतों की कानून कौन बनाएगा? जिला का कानून, नगर पंचायत कानून कौन बनाएगा? राज्य। कोई दिक्कत यहाँ तक अभी तक समझने में? कोई समझते? किसने समर्थन दिया? वाइस जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। और अस्वीकार कौन किया? अंबेडकर ने स्वीकार किया स्थानीय स्वशासन को। वो विरोधी थी। क्यों थे? विरोधी। अंबेडकर को जान लेना, स्थानीय स्वशासन के समर्थक तक विरोधी थी। स्थानीय स्वशासन की बात लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात करता है, जनता का शासन की बात करता है। बंद।